दोस्तों, देश में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और कुंभ की जो सबसे रहस्यमय चीज है उसमें से एक है नागा साधु का आगमन। पर आखिर आप क्या जानते हैं कि जब कुंभ मेला आता है, जो कि अर्थ कुंभ 12 साल बाद या फिर इस बार जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें नागा साधु अचानक इतनी बड़ी संख्या में दिखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही कुंभ खत्म हो जाता है या कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान खत्म हो जाते हैं, आखिर ये नागा साधु जाते कहाँ हैं? चलिए आपको बताते हैं। सबसे कमाल की बात जो लोगों को आश्चर्यचकित करती है वो यह है कि इतनी हजारों की संख्या में जो नागा साधु होते हैं, बिना किसी पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल किए, लोगों की नजर में आए बिना अचानक से कुंभ में आ जाते हैं और कुंभ खत्म होने के बाद ये अचानक से अदृश्य या गायब भी हो जाते हैं। कहाँ तो ये जाते कहाँ हैं? बात मान्यता की करे तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नागा साधु है वो हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय होता है जब ये नागा साधु इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि कुंभ में दो सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदंसन नाम जूना अखाड़ा है जो वाराणसी से है। ज्यादातर नागा साधु यहाँ से भी आते हैं। बता दें कि अक्सर जो नागा साधु होते हैं वो त्रिशूल धारण किए हुए और शरीर पर राख मले हुए नजर आते हैं। वो रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल जैसे जो पारंपरिक नागा साधु के परिधान है वो भी पहनते हैं। यहाँ तक कि कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान का जो अधिकार है वो नागा साधु को ही प्राप्त होता है। आते हैं तो सबसे पहला जो केंद्रीय बिंदु है वो यह है कि नागा साधु अपने अपने जो मठों से आते हैं वो मठों में लौट जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो यह है कि जो बहुत सारे नागा साधु है वो दिव्य साधना में लीन हो जाते हैं। घने जंगलों और हिमालय के पर्वतों पर जहाँ से वो आते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ वो अपनी कठोर साधना कुंभ खत्म होने के बाद एक बार फिर से शुरू कर देते हैं और वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्थान है जहाँ पे नागा साधु चले जाते हैं वो है देश के प्रमुख तीर्थ स्थान, जहाँ पे नागा साधु हजारों की संख्या में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुंभ खत्म होने के बाद नागा साधु जो देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थान है वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा चौथा स्थान है कि जो नागा साधु होते हैं वो पूरे साल, हमारा भारत इतनी विविधताओं का देश है जहाँ साल भर किसी न किसी कोने में कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो ये जो नागा साधु होते हैं वो इन आयोजनों में धार्मिक यात्रा तय करते हैं। यानी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इनकी यात्राएं है वो पूरे साल भर जारी रहती है। वे अज्ञात जीवन में विलीन हो जाते हैं, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ जाते हैं। और एक बार फिर से जब कुंभ आता है 12 साल बाद अर्थ कुंभ, तो उसमें उनकी जो दर्शन है वो हमें देखने को मिलता है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।